सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख सद्नैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा की तरह होना बहुत जरूरी है। परमात्मा जैसा है वैसे ही होने की और हमारी जो प्रवृत्ति है उसी का नाम साधना है। हम साध रहे हैं माने अपने आप को परमेश्वर की तरह बना रहे हैं। साधने का ही अर्थ है कुछ बनाना। बनाने का ही अर्थ है कि हम अभी वो नहीं है, वो बनना चाहते। जो हम है वो नहीं होना चाहते। हम वो होना चाहते हैं जो हम होना चाहते हैं। और वो जो होना है वो परमेश्वर को पाने का होना है। वो परमेश्वर को पाना है। अब हमें परमेश्वर से मिलना है तो फिर परमेश्वर की तरह होना ही होगा। जो गुण जो स्वभाव परमात्मा का है वो जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमारा परमात्मा को पाना संभव नहीं है। यहां जितनी भी चीजें भगवान ने बताई वो सारे परमात्मा के लक्षण है। सब परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा ऐसा है और उसकी तरह होने के लिए हमें भी ऐसा होना है। और जैसे जैसे हम वैसे होना शुरू हो जाते हैं, होने लगते हैं, वैसे वैसे हम परमात्मा को पाना शुरू हो जाते हैं। इस चौथे श्लोक में भी बहुत सुंदर उस परमात्मा के होने में प्रवेश करने के लिए जो उपाय हैं वो सारे उपाय यहां बताए हैं। ये मार्ग है और मार्ग पर चलना है। मंजिल को पाने के लिए मार्ग पर चलना बहुत जरूरी। कोई आदमी सोचे कि मार्ग पर चले नहीं हम और उस तत्व को हम प्राप्त कर ले, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये असंभव प्रक्रिया है। यहाँ केवल ये कहना नहीं है, यहाँ केवल ये बातें शास्त्र की, श्रीमद् भगवद गीता की, वेदोपनिषद की, रामायण महाभारत की, ये सारी चीजें जीवन में होने की है। हमारे पास 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक जानकारी, दूसरी मान्यता और तीसरी अनुभूति। जानकारी माने हम केवल बहुत सारी चीजें याद कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें बिना याद किए भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव की हुई जान लेते हैं। हमारी इंद्रियां बाहर के पदार्थों से जब जुड़ जाती हैं तो हमारे अंदर एक स्मृति पैदा हो जाती है।
एक जानकारी पैदा हो जाती है और उसी जानकारी का नाम ही पहला जो ज्ञान है, हमारी स्मृति है या हमारी यादें। और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी यादें, बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारी जानकारियां जमा होती रहती। जितना ज्यादा बुद्धिमान आदमी होगा उतना ही वो जानकार होगा, दुनिया की सारी जानकारी उसके पास हो। लेकिन जब मानने की बात आती है तो वो अ, उस पर खरा नहीं उतरेगा। हमने कभी सत्संग में सुना होगा, एक कोई व्यक्ति था और वो कथा उथा भी करता था और कथा के समय वो अक्सर ही शास्त्र की बातें, आचरण संहिता की, आचार संहिता की बातें कहता था। और वो अक्सर बोलता था कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, चातुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें बोलता था। एक दिन इस यजमान के घर में वो भोजन करने के लिए गए और अनजाने में उस यजमान ने उस दिन सब्जी बनाई थी, बैंगन की सब्जी बनाई थी। और वो जब बैंगन की सब्जी परोसने लगी तो उस व्यक्ति ने देखा बैंगन की सब्जी बहुत सुंदर बनी है, उसकी सुगंध आ रही। और आज ही उन्होंने कहा था कथा में कि बैंगन की सब्जी नहीं खाना चाहिए। और उस समय किसी तीसरे व्यक्ति ने टोक दिया कि पंडित जी बैंगन की सब्जी नहीं खाएंगे क्योंकि इन्होंने आज प्रवचन में कहा है बैंगन की सब्जी चातुर्मास में नहीं खाना चाहिए। लेकिन पंडित जी ने कहा कि नहीं, तुम सत्संग की बातें यहाँ भोजन में मत लाओ और ये बैंगन की सब्जी मेरे को परोस दो। वो बात मैंने प्रवचन में कही थी, यहाँ व्यवहार में खाने के लिए नहीं। और उस व्यक्ति ने वो सब्जी खा ली। तो आप इस ज्ञान को क्या कहोगे? ये ज्ञान तो है, एक जानकारी से ज्यादा और कुछ नहीं है, एक स्मृति के अलावा और कुछ भी नहीं। और ये सत्य तक पहुंचाने में समर्थ भी नहीं है। ऐसा बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी भी जो जीवन में उस ज्ञान को उतार नहीं पाता हो, उतारने में समर्थ ना हो, अथवा जिसका शास्त्र वासना के प्रवाह में बह जाता हो, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, भगवान ने कहा। शास्त्र मर्यादा जो व्यक्ति वासना के प्रवाह में बहा देता है, ऐसा व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं कर पाता है और न वो दूसरे का ही कल्याण करने में समर्थ है। इसलिए ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसके मूल में आस्था हो, जिसके मूल में श्रद्धा हो, जिसको बोलते हैं मान्यता, जानकारी। केवल जानकारी नहीं रही, वो जानकारी मान्यता बन गई, वो जानकारी जीवन बना, आचरण बना। और उसके मूल में आस्था, श्रद्धा। और तीसरी जो बात है वो है अनुभूति, पहुंचना है अनुभूति में। जो शास्त्र है वो हमारे आस्था में, हमारे आचरण में, हमारे मानने में हो, वो हमारा जीवन बनता है, वो हमारा मन बनता है। शास्त्र हमारा मन बने, शास्त्र हमारी बुद्धि बने, शास्त्र हमारा आचरण बने, शास्त्र हमारी क्रिया बने। और यही तो होना है, यही तो साधना है, यही तो उस परमात्मा की राह है। अन्यथा
हम केवल चलते हुए मालूम पड़ेंगे, लेकिन कहीं एक कदम ही आगे नहीं बढ़े। भगवान ने कहा कि पाना है उस तत्व को तो होना कैसे होगा? निर्माण मोहा। भगवान ने पहला उपाय बता दिया, निर्माण निर्मोह। ये हमारे जीवन में जितने भी मान वान, जो अभिमान को सृजित करने वाली चीजें हैं, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं बुद्धिमान, मैं सत्तावान, ये सारी चीजें जो वान लगाकर, मान लगाकर हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, हम अपना परिचय देते हैं, ये अभिमान बन जाता है। होना और उसको समझना, ये दोनों चीजें अलग अलग। हम समझ के साथ हम कुछ बदलना भी शुरू हो जाते हैं। हमने अपने आप को समझा, मैं बुद्धिमान हूं, तो बुद्धिमान समझ के साथ हम दूसरे को बेवकूफ समझना शुरू करते हैं। ये तो संभव ही नहीं है कि हम अपने आप को बुद्धिमान समझे और दूसरे को भी बुद्धिमान समझे। ये तो तुलना हो गई, मैं बुद्धिमान, एक तुलना हुई, और तुलना दो में है। जहां भी तुलना है वहां दो है, अनेक। हमने अपने आप को बुद्धिमान समझा तो दूसरे को कहीं ना कहीं कम बुद्धिमान समझेंगे, और जब कम बुद्धिमान समझेंगे तो हमारे व्यवहार में भेद होगा, आचरण में वह अपमान होगा। अपने आप को बुद्धिमान समझना ही दूसरे का अपमान करना है, और वो अपमान हमारे व्यवहार में आएगा, भले ही हमें और उसको मालूम न पड़े। ये सभी बुद्धिमान, धनवान, रूपवान, ये सारे अभिमान। और सबसे बड़ा जो अभिमान है, ये शरीरवान समझना। मैं शरीरवान हूं, मैं इंद्रियवान हूं। पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भौतिक शरीर। और जब हम समझते हैं ये वान हूं मैं, तो फिर वासनाएं पैदा हो। मैं शरीरवान हूं तो शरीर की वासनाएं पैदा हो, मैं इंद्रियवान हूं तो इंद्रिय की वासनाएं पैदा हो। और इस शरीर से जुड़ी हुई जहां तक भौतिक चीजें हैं, वहां तक हम उसके प्रति आसक्ति रखेंगे, उसको पाने के प्रति संघर्ष होगा। मिलने के बाद उसकी सुरक्षा की भावना होगी, और उसके मिलने में जो बाधाएं, संघर्ष है, वो राग द्वेष पैदा करेगी। किसी दूसरे को मिलने वाला हो तो वहां हम अवरोध खड़ा करेंगे, हम दूसरे को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। और ये अभिमान हमें एक परंपरा में ले जाएगा, एक अनर्थ की परंपरा में। इसलिए भगवान ने कहा, तुम्हें पाना है परमात्मा को तो मान विवर्जित जीवन हो जाए, कहीं हमारी आसक्ति ना हो। हमारे पास बहुत कुछ हो लेकिन उसके प्रति आसक्ति ना हो। हमारे पास शरीर हो लेकिन शरीर की आसक्ति न हो। हमारे पास शरीर हो और शरीर का हम संरक्षण भी कर ले, लेकिन इसके प्रति आसक्ति ना हो, आसक्ति का पागलपन ना हो। अहंकार रहित जो जीवन है, ये निर्माण जीवन।
और जहां पर मान है वहां पर मोह है। मैं बुद्धिमान है तो हमारी बुद्धि के प्रति मोह की भावना हो। मैं बुद्धिमान हूं तो मेरे विचारों के प्रति गहरी आस्था हो। मैं धनवान हूं तो धन के प्रति मेरी बहुत गहरी आसक्ति होगी, मोह हो। ये ममता का भाव है। अहंकार से ममता पैदा हो जाती है। अहंकार का विस्तार ही मोह है। अहंकार का विस्तार ही मम है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम साधना करो, जप करो, प्रभु की आराधना करो, सत्संग करो, और जो कुछ होने का अभिमान है उसका तिरस्कार करो, और जो हमारे मन में मोह है उसका विसर्जन करते जाए। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े द्वारकाधीश, उस समय उनकी बहुत बड़ी ख्याति थी। बहुत बड़े बड़े लोग उनके चरणों में नतमस्तक थे। बहुत लोग उन्हें भगवान की तरफ पूछते थे, सम्मान देते थे। और वो जब गए इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर जी महाराज जी के यज्ञ में, बहुत बड़े बड़े लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे और वो बहुत बड़े बड़े गद्दों पर, पीठों पर जाके बैठ गए। वो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में कुछ होने का अभिमान नहीं था। वो थे लेकिन अभिमान नहीं था उनमें। वो निर्माण निर्मोह थे। वो द्वारका नगरी में रहते थे लेकिन उसके प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। उनकी 16,108 पत्नियां थी लेकिन आसक्ति नहीं थी। वो प्रेम था, वो करुणा थी, वो सबका ध्यान रखते थे लेकिन उनके मन में आसक्ति नहीं थी। होना बुरा नहीं है, आसक्ति का होना बुरा है। धनवान होना बुरा नहीं है, धन के प्रति आसक्ति का होना बुरा है। बुद्धिमान होना बुरा नहीं, बुद्धिमान होने का अभिमान बुरा है। रूपवान होना एक ईश्वर की कृपा है, लेकिन बहुत रूपवान समझकर दूसरे को कुरूप समझना, उसका अपमान करना, तिरस्कार करना, ये बहुत बुरा है। भगवान श्री कृष्ण को उस राजसूय यज्ञ में सेवा मिली। जो भी अतिथि आएगा उसके चरण प्रक्षालन करना है, उनके चरण धोना है, उनका स्वागत करना है द्वार पर, और उसके बाद उन्हें जहां उनको रहने की जगह है शिविर में पहुंचा देना। बाकी लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं मिली, सेवा नहीं। वहां पर रहने के बहुत सुंदर सुंदर स्थान मिले, खाने पीने की चीजें, सेवा में अनेक नौकर चाकर। बाकी लोगों को सुविधा मिली और कृष्ण को सेवा मिली। और सेवा भी वो जो सबके चरण धोना है। द्वार के बाहर खड़े होकर सबका सम्मान करना। दुर्योधन को भी सेवा मिली, वो कोषाध्यक्ष बने। एक बहुत बड़ा सम्माननीय स्थान उनको मिला, कोषाध्यक्ष। और वहां जो भी बड़े बड़े लोग हैं काम करने वाले, वहां पैसे के लिए जाएंगे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिली। लेकिन भगवान कृष्ण को
वहां सेवा मिली, चरण प्रक्षालन। लेकिन उसको लेकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न है। उनके होने में, उनकी प्रतिष्ठा में कोई न्यूनता नहीं है। आदमी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं और ये छोटा काम मेरे को मिले तो मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, मेरे को सम्मान नहीं रहेगा, लोग मेरे को बड़ा नहीं समझेंगे। जिसको अपने बड़पन के प्रति भरोसा नहीं है वही व्यक्ति ऐसा सोचता है। लेकिन जिसका अपने बड़पन के प्रति भरोसा है और उस बड़पन के प्रति बहुत आसक्ति नहीं है, वो व्यक्ति ये छोटी बातें सोचता नहीं है। उसको मालूम सत्य तो यही, कोई माने या न माने, सत्य मानने और नहीं मानने पर निर्भर नहीं रहता है। सूर्य है, आप उसको माने या नहीं माने क्या फर्क पड़ता है। चंद्रमा है, आप उसको नहीं मानते तो चंद्रमा के होने में क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है भगवदीय अस्तित्व, वो भगवान है, वो द्वारकाधीश है। इसमें कोई फर्क नहीं है कि वो आए हुए अतिथियों की चरण सेवा कर रहे, चरण प्रक्षालन कर रहे, क्या फर्क पड़ता है। उलट उनका सम्मान बढ़ गया। द्वारकाधीश होकर वो महात्माओं के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, आए हुए अतिथियों के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, राजा महाराजाओं के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। वो बड़े बड़े जो लोग वहां अतिथि हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। इतना बड़ा आदमी, उनका बड़पन और महत्वपूर्ण हो गया। कृष्ण का बड़पन और महत्वपूर्ण हो गया जब वो अतिथियों के चरण प्रक्षालन करने लगे। लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना बढ़ गई। बड़ा आदमी जब कोई छोटा काम करता है तो उस बड़े आदमी का बड़पन और बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। इतना बड़ा आदमी, और देखो ये झाड़ू लगा रहे हैं, ये सफाई कर रहे हैं। बड़ा आदमी वो काम करके उस काम के महत्व को बढ़ा देता है। जब बड़ा आदमी झाड़ू लगाता है तो झाड़ू जैसे कर्म को भी वो महान बना देता है। तो झाड़ू लगाने वाले लोगों के मन में महानता पैदा करता है। झाड़ू लगाने वाले लोगों के मन में जो दैन्य और हीन भावना है इसको दूर कर देता है। जब झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति देखते हैं इतना बड़ा व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो उसके मन में स्वाभिमान पैदा होता है। झाड़ू लगाने का भी स्वाभिमान पैदा होता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम से ही आदमी बड़ा हो जाता है। काम करते करते आदमी महान बन जाता है। भगवान निर्माण है, निर्मोह है। इसलिए आदमी को निर्माण होना चाहिए, निर्मोह होना चाहिए। बहुत कुछ होना चाहिए, सब कुछ, लेकिन मान और मोह न हो। साधना, भगवान का नामस्मरण, सत्संग करते करते व्यक्ति का चित्त निर्माण और निर्मोह में प्रवेश कर जाता है। हमारा चित्त निर्मोह और निर्मम बन जाता है। और दूसरी बात भगवान ने कही, जित संग दोषा, संग दोष, या हमारे जीवन में संग, जो किसी से भी साथ हम जुड़ते हैं वो संग है। हमारी आंख ने किसी को देखा, संग हुआ। कान से किसी को सुना, संग हुआ। हम लोग टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं,
और एडवर्टाइज देखते ही हमारे मन में जो हम देखते हैं उसके प्रति आसक्ति निर्मित हो जाती है। इसको संग और संग दोष कहते हैं। बाहर के पदार्थों को देखना सुनना ये संग है, इसको संग बोलते हैं। और संग के साथ उसकी आसक्ति पैदा होना, संग के साथ उसके बारे में सोचना अनधिकृत रूप में। हमने किसी स्त्री को देखा और देखने के बाद उसके बारे में हम सोचने लगे, ये संग दोष है। हमने किसी का धान देखा रास्ते में पड़ा हुआ, संग हुआ, और उसके बाद हम सोचने लगे इसको हम उठाए क्या। कहीं व्यापार में हमें संग हुआ और उसके बाद हम बेईमानी के बारे में सोचने लगे, बेईमानी करे क्या। ये संग दोष है। धन का संग हुआ और उसका दुरुपयोग करने की भावना पैदा होगी, संग दोष है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे पास इस दुनिया का बहुत बड़ा आकर्षण भी आ जाए तो भी हमारे मन में संग का दोष पैदा ना हो। एक बहुत सुंदर श्लोक है, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विचायते। जहां भी संग है वो संग हमें राग और द्वेष में ले जाता है। हमने किसी को देखा, हमने किसी को सुना और उसके बाद हमारे मन में इच्छा पैदा हो, ये मेरे को चाहिए, अथवा इच्छा पैदा हो गई ये हमको नहीं चाहिए। जहां चाहिए की भावना पैदा हो गई वहां राग, वहां पर राग पैदा हो। संगात संजायते कामः, भगवान ने उसको काम बोला। संगात संजायते काम, देखा और कामना पैदा हो, और वो वस्तु अपनी हो कि नहीं उसके प्रति कामना पैदा हो, और कामना पैदा होने के बाद उसको पाने का पुरुषार्थ, पाने का प्रयास शुरू। यह हमको चाहिए, ये वस्तु हमको चाहिए। और उसके बाद फिर पुरुषार्थ कर, श्रम कर, जब उसको पाया हमने तो उसके प्रति अनुराग पैदा हो, उसकी सुरक्षा की भावना पैदा हो। बहुत बड़ी स्पर्धा, उसको पाने के लिए बहुत बड़ी स्पर्धा करनी पड़ी, बहुत सारे लोगों की भावनाओं को मिटाना पड़ा, बहुत सारी बेईमानी करनी पड़ी। और वो वस्तु यदि नहीं मिली कदाचित, तो वो संग हमें क्रोध में ले जाए। वो वस्तु मिली, वो संग हमें लोभ में मिले, लोभ हमें ले जाए। वस्तु मिलने पर उस वस्तु के प्रति लोभ पैदा हो जाती है, और जब वो वस्तु नहीं मिलती है तो वो संग हमें क्रोध में ले जाता है, वहां क्रोध पैदा हो जाता है। ये संग का परिणाम है लोभ, संग का परिणाम है क्रोध। वस्तु मिली और वो वस्तु हमें लोभ में ले जाएगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमारे जीवन में कितना भी कुछ पाया जाए, लेकिन कभी भी हमारा मन नहीं सोचता बहुत हो गया, धन मिला बहुत हो गया, 1 लाख मिले बहुत हो गया, 10 लाख मिले बहुत हो गया, 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मिले बहुत हो गया।
ये हमारा मन और चाहिए और चाहिए और चाहिए भावना में ले जाता है, इसी को तो लोग और चाहिए, चाह का अंत नहीं है। और इस अनंत चाह का ही नाम लोभ है। और जब चीज मिलती नहीं है तो वो चाह हमें क्रोध में ले जाती है। इसलिए क्रोध का मूल चाह है। किसी को लगता हो कि हमें बहुत क्रोध आ रहा है, उसका उपाय क्या है? उसका और कोई उपाय नहीं है। उसके दो ही उपाय हैं, या तो हम इतनी साधना करें, इतना प्रभु का नामस्मरण, और वो साधना धीरे धीरे हमारे चित्त को शुद्ध बनाती, अंतःकरण निर्मल हो जाए। साधना से इच्छाओं पर अपने आप नियंत्रण हो जाए, और इच्छा पर नियंत्रण होते ही क्रोध पर नियंत्रण अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं। और जब चाहते ही नहीं है तो नहीं मिलने से हमें क्रोध नहीं आएगा। हम चाहते हैं, नहीं मिलने पर क्रोध आता है, और हम चाहना बंद कर देते हैं तो हमें क्रोध कभी नहीं आएगा। संघर्ष का मूल है क्रोध, क्रोध का मूल है अतृप्ति, क्रोध का मूल है नहीं मिलना। जो चाहते हैं वो नहीं मिलना, जैसा चाहते वैसा नहीं मिला, जितना चाहते उतना नहीं मिला, यही तो क्रोध का मूल है। और मिलना नहीं मिलने का मूल है इच्छा। इच्छा पर नियंत्रण होते ही हमारे क्रोध पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन, सुबह शाम उठे प्राणायाम करे, आदमी को निरंतर ध्यान में होना चाहिए, होश में होना चाहिए। हम जप करें, हम प्राणायाम करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम निरंतर प्रभु की स्मृति में, वो एक परमेश्वर जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, वो शिव, वो कृष्ण, वो राम, वो दुर्गा, जो भी हमारे पास मंत्र है, जो गुरु ने बताया है, उसका जप कर और भावना से जप कर, प्राणों के साथ। श्वास गहरी ली, ओम नमः शिवाय, श्वास छोड़ी, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय। प्राणों प्राणों के ऊपर, श्वास के ऊपर मंत्र को रगड़े, ऊर्जा पैदा हो, और वो जेनेटिक हमारे पूरे बॉडी में, माइंड में वो मंत्र प्रवेश करे, वो इंद्रियों में प्रवेश करेगा, हमारे शरीर के रोम रोम में प्रवेश करेगा, और धीरे धीरे हमारे अंदर की जो वासना, जो भौतिक पदार्थों को पाने की जो तड़फन, पागलपन है, व्याकुलता है, वो कम होती है। एक बहुत बड़ी शांति है। जो हमारा मन एक अशांति में, क्रोध में, जलन में, घृणा में तड़पता था, अशांति का अनुभव करता था, वो सारी अशांति दूर हुई। इसलिए भगवान ने कहा, जित संग दोषा, संग दोष। हमारे मन में जितने भी संग है और संग के दोष है, वो सारे मिटाकर हम उस परमेश्वर की तरह बन जाए। और उसका उपाय भी परमेश्वर ही है।
साधन भी वही है और साध्य भी वही है। भगवान ने कहा अध्यात्म नित्य, इसको पाने के लिए निरंतर अध्यात्म में निरंतर सदा बने रहे, और ये सदा बने रहना संभव है। जैसे हमारे मन में कामना सदा बनी रहती है, काम सदा बना रहता है, क्रोध सदा बना रहता है, उसके संस्कार बने रहते हैं, हमारी श्वास चलती रहती है, इच्छाएं चलती रहती हैं सदा। ऐसे हमारे स्मृति में प्रभु प्रभु का नामस्मरण, सत्य, दया, करुणा, ईमानदारी बनी रहे। हमारे सोच में भी बेईमानी ना हो, हमारे सोच से हमारे काम के संकल्प विकल्प विदा हो, हमारे सोच पर नियंत्रण। हम निरंतर सत्संग की चर्चाओं में, महापुरुषों की चर्चाओं में, सत्शास्त्रों की चर्चाओं में अपने मन को लगाकर रखें। ये जो सोशल मीडिया है, अनेकों प्रकार के टीवी चैनल है, हम चयन कर ले कि हमें क्या देखना है, हमें को क्या नहीं देखना है। हमें वो चीजें देखने से हमारे मन को तैयार करना होगा जो नहीं देखना। जो बहुत सारी धारावाहिक है, जो बकवास, जो हमारे मन को अशांति में ले जाती, उसको नहीं देखना चाहिए। और कोई उपाय नहीं है। अध्यात्म अध्यात्म में जीवन जीने का और कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा हमें बचना होगा। हमको बहुत सारी चीजों से बचना है। ऐसा संभव नहीं है जो भी मन में आए करे, जो भी मन में आए वो सोचे और हम अच्छे बने, हम अच्छे बने रहे। ये संभव नहीं। ये बाहर के विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एक नया सोच पैदा करते हैं, एक नया तनाव पैदा करते हैं, एक नई अशांति पैदा करते हैं, हमारे अंदर एक नया कल्चर पैदा करते हैं, और जो हम हैं उसको बिगाड़ कर हमें कुछ और बना देते हैं जो हम नहीं होना चाहते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।